हेलो बच्चों, कैसे हो। 9th क्लास में क्षितिज भाग 1 का काव्य भाग चला हुआ है। पाठ नंबर 2, कवयित्री है ललद्यद और कविता का नाम है वाक। वाक क्या है? एक तरह की काव्य शैली है। जैसे कबीरदास के शब्द और साखियाँ प्रसिद्ध हैं, मीराबाई के पद प्रसिद्ध हैं, गिरधर की कुंडलियाँ प्रसिद्ध हैं, वैसे ही ललद्यद के वाक प्रसिद्ध हैं। ये कश्मीरी कवयित्री हैं और इन्होंने कश्मीरी आंचलिक प्रभाव को भी दिखाया है अपनी कविताओं में। ज़्यादातर इनकी रचनाओं में लोक मंगल की भावना देखी जाती है, जैसे तुलसीदास की रचनाओं में देखी जाती है। तो हम ललद्यद का पहला वाक देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। इसके अंदर क्या है? रहस्यात्मक वाक है ये। आत्मा और परमात्मा की बात इसके अंदर हो रही है। रूपक अलंकार है, लक्षणा सब शक्ति है और वाक शैली में ये रचना लिखी गई है। मैं काव्य सौंदर्य पहले बता रहा हूँ। तो देखिए, कहती है कच्चे धागे की सांस रूपी जो रस्सी है, उससे मैं जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। रूपक अलंकार है यहाँ। रस्सी सांसों को कहा गया है जो कच्चे धागे से बनी हुई है और नाव जीवन या मानव शरीर है। मैं उसको खींच रही हूँ, आगे बढ़ा रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। और न जाने कब मेरी पुकार को सुन करके ईश्वर संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाएंगे। तो भवसागर में क्या है? रूपक अलंकार है इसमें भी। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यानी जो शरीर रूपी सकोरा है, माने बर्तन है, वो कच्चा है, कच्ची मिट्टी का बना हुआ है और इसमें से निरंतर पानी झर रहा है, टपक रहा है, जीवन रूपी पानी। जैसे मिट्टी के घड़े में पानी डालने के बाद उसके जो छिद्र होते हैं उसमें से धीरे धीरे क्षरण होता है पानी का, ठीक वैसे ही मानव शरीर में जो प्राण हैं, सांस हैं, वो एक एक करके समाप्त होते हैं और धीरे धीरे जीवन का अंत हो जाता है। तो कहती है जो शरीर रूपी कच्चा मटका है, कच्चा सकोरा है, उसमें से प्राण रूपी पानी टपक रहा है, समाप्त हो रहा है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और मैं जितने भी प्रयत्न कर रही हूँ इस जीवन को बचाने के या ईश्वर को प्राप्त करने के, सारे बेकार जा रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। मैं इस जीवन को नहीं बचा पा रही। जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरी। मेरे मन में बार बार रह रह कर हुक उठती है, पीड़ा उठती है। रह रह में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की बजाय हम विप्सा अलंकार कहेंगे, क्योंकि ये भावनात्मक गहराई है यहाँ पर। इसलिए रह रह करके मेरे हृदय में हुक उठ रही है, मेरे जी में हुक उठ रही है, पीड़ा उठती है और अपने घर जाने की चाह मुझे घेरे हुए है। जैसे कोई मुसाफिर जो होता है वो घर जाने के लिए उतावला, बेचैन, दुखी होता है, वैसे ही मैं परमात्मा रूपी घर जाने के लिए, परमात्मा के घर जाने के लिए मेरे मन में इच्छा या चाह उत्पन्न हो गई है। तो इस पूरे वाक में कवयित्री कहना चाहती है कि ये जीवन क्षण भंगुर है और यह धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है। समय रहते मनुष्य को अपने वास्तविक घर पहुंचने, यानी अपनी मंजिल पर पहुंचने की तैयारी करनी चाहिए और शीघ्रता से अपनी मंजिल को प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। अन्यथा ये जीवन लक्ष्य पर पहुंचने से पहले भी समाप्त हो सकता है। दूसरा वाक्य देखिए। कवयित्री कहती है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। क्या मतलब है इसका? खा खा कर, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें कवयित्री कहना चाहती है कि निरंतर सुख भोगने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। भौतिक सुखों से कभी आदमी को कोई लाभ नहीं होता, कोई प्राप्ति नहीं होती है। भौतिक उपलब्धियों का निष्कर्ष शून्य होता है, क्योंकि जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं उनको यहाँ से जुटाकर व्यक्ति यहीं छोड़ के चला जाना पड़ता है। तो इसलिए कवयित्री कहती है खा खा कर कुछ नहीं पाएगा। भौतिक
साधनों का उपभोग करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ कहती है अगर तू न खाएगा यानी केवल त्याग ही करता रहेगा तो अहंकारी हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। अगर तू बहुत बड़ा त्यागी बन गया तो न खाकर तू अहंकारी बनेगा। सम खा तभी होगा समभावी। सम खा का मतलब है समभाव से सुख भोग। इसका मतलब एक तरह से जैसे गीता में आता है निष्काम कर्म करना, बिना इच्छा के भी कार्य करना। ऐसे ही भोग के बारे में भी गीता में ऐसा ही बताया गया है कि बिना ही इच्छा के सारे भोग जिसमें समा जाते हैं वही योगी है। तो ऐसे ही ललद्यत कहना चाहती हैं कि जो समभाव से भौतिक सुखों का उपयोग उपभोग करता है बिना इच्छा के, बिना लोभ लालसा के, वही समभावी होता है। उसी के अंदर समता की भावना होती है, सबके प्रति समानता की भावना। सुख दुख, निंदा बड़ाई, लाभ हानि, जय पराजय, इनमें जो समान भाव रखता है उसी को हम समभावी कहते हैं। तो जो समान भाव से या सहज भाव से, निष्काम भाव से संसारिक उपभोगों का भोग करता है, बिना लालसा तृष्णा के संसारिक उपभोगों का भोग करता है, वही समभावी हो पाता है। और खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ऐसा अगर तू करेगा तो तेरे ज्ञान रूपी द्वार जो बंद है, उस बंद द्वार की ज्ञान रूपी सांकल जो है वो खुल जाएगी। तेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा, ईश्वर की भक्ति और भावना का उदय होगा। इसलिए तुझे जो है न तो भोग विलास के पीछे पड़ना है और न ही त्याग वैराग्य कर्म कांड के पीछे पड़ना है, बल्कि सहज भाव से संयम करके जो भाग्य से मिलता है, कर्तव्य पथ पर चलते चलते जो भी लाभ हानि सुख दुख आता है उसको समान समझ करके ग्रहण करना है, तभी तेरे ज्ञान के द्वार खुल जाएंगे। यहाँ अकर्मण्य होने की बात नहीं है कि आप कुछ मत करो, किस्मत में मिले वही खाते जाओ, नहीं। यहाँ कहा गया है कि कर्तव्य कर्मों को करते हुए परिणाम के प्रति न बंध कर कि परिणाम क्या निकलेगा, केवल अच्छा क्या है, सही क्या है वो करते जाओ, परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा। उस भावना से जो संयम के साथ कार्य करता है वही सुख को पाता है और उसी के ज्ञान के द्वार खुलते हैं। तो इसमें लगभग वही काव्यगत विशेषताएं रहेंगी। अनुप्रास अलंकार इसके अंदर आया है और खड़ी बोली भाषा है, प्रसाद गुण है, शांत रस है।